हेलो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल प्री में मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या किया, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट के 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकते हैं। आगे क्या गिवन है, 3 पुरुष 4 महिलाएं से 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, उस काम का 2.5 गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए। ध्यान समझना, यहां पे 4 पुरुष या 4 मेन 6 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर सकती हैं। वही काम 3 पुरुष और 4 महिलाएं 7 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है, यानी काम दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां से क्या निकलेगा, मेन और वोमेन की इफिशियंसी। तो यहां देखें तो 5 चौके 20, 7 या 21, तो कितने मेन बचे, तो आप बोलोगे 1। यहां पे कितना होगा, 6 पंचे 30, 7 चौक 28, यानी कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2 वुमेन। क्लियर, यानी यहां पे मेन रेशियो वुमेन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 2:1। क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, उस काम का 2.5 गुना। तो पहले हमें काम चाहिए, यहां पे m की जगह पे 2, w की जगह पे 1 रख के देखें तो यहां होगा 8, 8 14 पंचे 70, यानी कुल काम है 70। क्लियर, उसका 2.5 गुना कह रहा है, तो 70 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, तो यहां से निकाल लेंगे। इतना काम करना है, ठीक है, कितने दिन में करना है, 5 दिन में। तो इसका पर डे कितना काम करना होगा, तो आप बोलोगे पर डे 35 काम करना है। ठीक, महिलाएं कितनी है, 25। ठीक है, 25 महिलाएं हैं, एक महिला एक काम पर डे करेगी, तो काम कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 10 काम। क्लियर, अब 10 काम करना किसको है, पुरुषों को। ठीक, अब पुरुष की इफिशियंसी कितनी, 2 इफिशियंसी, 2 काम करता है एक पुरुष, तो कितने पुरुष चाहिए 10 काम करने के लिए, तो आप बोलोगे 5 पुरुष। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। कहां से स्टार्ट करें, हम डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, 4/8 यानी कितना होगा, 1/2। 1/2 4 से जब 2 को भाग करेंगे तो यहां मिलेगा 2, और 4 से 2 गया तो कितना मिलेगा, 2, यानी इतने पोर्शन से आपको कितना मिला, 2। क्लियर है, यहां देखो 4/2 मतलब 4×8 32। 4 को जब किससे 1/32 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे 1/8, यानी यहां क्या मिला, तो आप बोलोगे 1/8। क्लियर है, यानी कि अगर मैं इसमें से अब इसको क्या करूं, आप जोड़ूं, 4 में 2 गया तो 2 मिलेगा, तो जोड़ूंगा तो कितना होगा, 8 2 16 1 17/8, यानी इतने पोर्शन से आपको कितना मिला, तो आप बोलोगे 17/8। क्लियर है। अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो यहां मिलेगा -2, ये हो जाएगा 5, तो 5 भागे। क्लियर, यानी कि और बाहर कितना है, 8 भागे, यानी ऊपर तो इतना बन गया। ठीक, अब नीचे क्या करना, यहां पे देखिए डिवाइड का साइन जहां मिले वहां से स्टार्ट करें, तो यहां से कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी 8 बटे कितना होगा, तो आप बोलोगे 16, 1/2, यानी यहां कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 1/2। माइनस का 7 है, यहां देखिए 8/4 2 हो जाएगा, 2/8 कितना होगा, 16। क्लियर, अब क्या करना, ध्यान समझना, यहां पे अगर पहले डिवाइड से करेंगे तो पलट जाएगा, तो कितना होगा, 40/17, और 40/17 में से 2 घटाओगे तो 17 दूना 34। ठीक है, यानी क्या मिलेगा आपको, 40/17 -2, यहां पे 8 डिवाइडेड। क्लियर, यहां पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे एलसीएम हो जाएगा 2, यहां पे कितना होगा 32 - 1 माइनस यहां पे कितना होगा 14। क्लियर है, यानी यहां क्या आया, तो आप बोलोगे 6/17, 8/6/17। क्लियर, और नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे 31 से 14 गया, तो आप बोलोगे कितना आएगा, 17/2। क्लियर, यानी यहां क्या मिला, तो 8 × 17/6, नीचे मिला 17/2। 17 कट गया, यहां पे देखिए तो ये होगा 4, ये होगा 3, यानी आएगा कितना, तो आप बोलोगे 8/3। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, 4th नंबर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ABC अपने वेतन क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। 3 इंसान हैं, A है, B है और C है। कितना कितना, ये 8% दान करता है, ये 7% और ये 9%। क्लियर है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, A और B का वेतन समान है। ठीक,
सैलरी दोनों की सेम है ए और बी की, उनके दान के बीच का अंतर कितना 259। अगर सैलरी सेम है तो यहां पे अंतर कितना है 1% का, इस 1% की वैल्यू है 259। अगर मैं 100% कहूं तो इसका मतलब कितना होगा 25,900। क्लियर है, यानी इसकी भी सैलरी इतनी होगी और इसकी भी सैलरी इतनी हो। क्लियर है, आगे करते हैं क्वेश्चन क्या है, ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान देखें तो कितना होगा 8 7 15, यानी कि 15% हो गया। ठीक है, किसका 15%, तो आप बोलोगे 25,900 का, यानी 15 बटे कितना होगा 100। क्या रहा है, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है, यानी सी में अगर मैं 1185 ऐड कर दूं तो उसके बराबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो ध्यान समझना, यहां पे अगर मैं देखूं तो सी का मैं क्या निकाल लूं, दान निकाल लूं, तो यहां से कितना होगा, ध्यान समझना, इसको अगर मैं क्या समझू 260। ठीक है, तो यहां पे समझना 26 धामा कितना होता, तो बोलोगे कितना, यहां पे 26 धामा 2600 हो जाएगा, 26 पंचे कितना होगा 130, यानी कितना 3900। हमने बढ़ाया था 1, 3915 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3885। क्लियर है, अब 3885 से 1185 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 2700। सी का दान कितना आया 2700, ये किसके बराबर 9% के बराबर। क्लियर है, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो इसका वेतन कितना हुआ, तो आप बोलोगे 30,000। क्लियर, अब क्या रहा है, ए और सी का कुल दान, ए का दान कितना है 25,900 का 8%। क्लियर, और सी का कुल दान कितना है, तो आप बोलोगे सी का दान है 2700 अपॉन में तीनों के कुल वेतन से क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो तीनों कुल वेतन कितना होगा 25 25 50। ठीक है, 50 और कितना हो जाएगा 30 80, 80 एक 81, यानी कितना होगा 81,800। क्लियर है, अब ध्यान समझना, यहां पे क्या करेंगे, 26 चौके होता है कितना 104, 104 मतलब 208, 2080, 2080 से 8 माइनस को 2072, अगर 2072 और 2700 को जोड़ोगे 2072 प्लस 2700 और बटे में कितना 81,800, तो यहां से अगर देखें तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 4772 और नीचे कितना होगा 81,800। ठीक है, अब ध्यान समझना, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं और इनटू कितना करूंगा मैं यहां पे 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन पे ध्यान समझिएगा, ये कितना गुना होगा, 6 बार तो पहाड़े में जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी आपको ऑप्शन पे टिक मारना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में AC इक्वल्स टू 8.4, कितना गिवन है आपको, AC दिया हुआ है 8.4, एक ट्रायंगल है आपका ABC, यहां पे AC कितना है 8.4 और क्या गिवन है आपको, BC कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है आपको, AB पर एक ऐसा बिंदु कौन है P, AB पर कोई ऐसा बिंदु P है कि CP बराबर गिवन है आपको 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर, पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है BP की लंबाई क्या होगी, और गिवन और क्या है आपको, एंगल ACP, यानी ये वाला एंगल आपका एंगल B के क्या है बराबर है। ध्यान समझना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहली बात तो ये अगर ट्रायंगल ले ले, कौन सा ट्रायंगल ले लें हम, कंप्लीट बड़ा वाला ABC, और इसमें कौन सा ट्रायंगल लें ACP, तो दोनों सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल तो कॉमन है और ये वाला एंगल इस एंगल क्या है बराबर है, यानी एंगल एंड क्राइटेरियन से क्या होंगे सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो लगा देंगे, तो यहां पे कितना होगा AB बटे AC, यहां देखिए BC बटे CP, यहां पे कितना होगा AC बटे AP। क्लियर है, अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहां पे देखिए AB तो मुझे पता नहीं है, ठीक है, AC कितना है, AC है 8.4, BC कितना है 14, CP कितना है 11.2, AC कितना है 8.4, AP कितना है मुझे नहीं पता।
क्लियर है। अगर मैं इसको साथ ले लूं तो ए बी निकल आएगा, अगर मैं इसको साथ ले लूं तो ए पी निकल आएगा, ठीक है। अब ए बी से ए पी माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे बी पी बचेगा, ठीक है। यानी यहां पे सॉल्व करें हम तो आप बोलोगे यहां से ए बी अपॉन 8.4 14 अपॉन 11.2 होगा, ठीक है। यहां से डेसिमल गया, 14 8 होता है कितना 112, यहां से हम देखें तो कितना आएगा 8 धामा होगा 80, कंप्लीट कटेगा, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 10.5, यानी ए बी कितना आ गया, तो आप बोलोगे 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहां पे देखें तो क्या करना, आपको चाहे यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए, आप यहां देखें 14 बटे 11.2 बराबर कितना होगा 8.4 अपॉन ए पी। अगर डेसिमल यहां से हटाएं तो 0 बढ़ेगा, 14 8 112, 14 धामा 140, क्लियर। यहां से देखें तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 8.4 अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना आएगा ए पी, ठीक है। यानी यहां कितना आया, तो आप बोलोगे 832, 3 आया, 8 8 64, 3 67, यानी कितना आ जाएगा 6.72, ठीक है। 10.5 कंप्लीट है, 6.72 माइनस कर दीजिए तो क्या जाएगा आपका बीपी, क्लियर है। यानी यहां से अगर देखें तो 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 14 से 7 गया 7 आ जाएगा, यहां पे 9 से 6 गया 3, यानी कितना हो जाएगा बीपी आपका, तो आप बोलोगे 3.78 सेंटीमीटर, क्लियर है, नोट कर लीजिए। करेंगे अपना अगला क्वेश्चन किस पे, एवरेज पे। क्वेश्चन क्या है, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष, कितनी वर्ष है 35 वर्ष। आगे क्या कहा क्वेश्चन ने, जो सही औसत से 2.5 वर्ष क्या है ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 2.5 वर्ष सही औसत से ज्यादा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः कितनी कितनी थी 29 थी और 22 थी, जिसको गलती से कितना लिख लिया गया 38.5 और कितना लिख लिया गया 40। हमसे कह क्या रहा है, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या है। ध्यान समझिएगा, यहां पे टोटली कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे यहां से देखा जाए तो कितना बढ़ा 9.5, यहां से कितना बढ़ा तो आप बोलोगे 18, एक टोटल कितना बढ़ा तो आप बोलोगे 27.5, कितना बढ़ गया कुल बढ़ गया, ठीक है। औसत क्या होता है, सब में बराबर बराबर बांट देना, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो सब में बटेगा, घटेगा तब भी सब में बटेगा, ठीक है। तो 2.5 बढ़ा है, ये सब में बटा होगा, ठीक है। तो कुल कितना बढ़ा है 27.5, जो बढ़ा है औसत उसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस आ जाएंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो यहां पे क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल गया, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी कितने इंसान थे 11, क्लियर है, नोट कर लीजिए। करते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस पे, स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी कितनी है 144 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या है, दो स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी कितनी है 144 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक चलती है ए से एक चलती है बी से, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। अगर ये भी इधर जाए और ये भी इधर जाए तो कितने घंटे बाद मिल जाती हैं 12 घंटे बाद, क्लियर। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो कह क्या रहा है 9/8 घंटे में मिल जाएंगी, ठीक है। पूछ क्या रहा था, तेज चलने वाली कार की चाल क्या होगी, ठीक है। ध्यान समझना क्या करना है इस क्वेश्चन में, अगर आप सेम डायरेक्शन में जाओगे, सेम डायरेक्शन में जाओगे, रिलेटिव स्पीड का फंडा क्या होता है, चालें क्या हो जाती हैं घट जाती हैं। तो यहां पे अगर देखें तो a माइनस बी, चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 144, समय कितना है तो आप बोलोगे 12 घंटे, क्लियर। अगर आप सेम डायरेक्शन अपोजिट में आओगे तो क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी, यानी ये भी इधर आ रहा ये भी इधर आ रहा, तो यहां पे क्या होगा a प्लस बी, दूरी तो कांस्टेंट है, समय कितना लिया 9/8, क्लियर। सिंपल सी बात है, अगर यहां से ये इससे मिलेगा तो कंफर्म हो गया है कि एक ही चाल क्या होगी ज्यादा होगी। अब कुछ नहीं करना, एक ही चाल फाइंड करनी है, तो यहां पे कितना होगा, ये तो हो गया 16, 16 8 कितना होगा 128, ये हो गया 12, अगर जोड़ दोगे तो कितना होगा 140, क्लियर है। यहां b से b कैंसिल, 2a अगर 140 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 70 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है, नोट कर लीजिए।
से हमने 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, डीआई के क्वेश्चंस को एक अलग लेक्चर में सभी जितने भी एग्जाम्स में आया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है ना। थैंक यू क्लास।